हेलो दोस्तों, आज हम जो है एक यूनिट है हमारी ग्रीन हैक इंडिया स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, जहां पर हमारे गार्ड लगे हुए हैं। यहां पर 2 सुपरवाइज़र और 8 गार्ड ड्यूटी करते हैं। तो अभी मैं हमारे सुपरवाइज़र हैं, इनसे मैं मिला हूं और इनसे कुछ ड्यूटी के विषय में हम सवाल करेंगे। आरजीपी एनआरजीपी के बारे में आज बताएंगे हमको कि आरजीपी क्या होता है और वो कैसे प्रोसेस किया जाता है। आरजीपी का मटेरियल कितने दिन में हमारे पास कंपनी में आ जाना चाहिए और उसका क्या प्रोसेस है। तो ये है मिस्टर नवाब, ये हमारे 20 साल पुराने ग्रुप 4 के सुपरवाइज़र हैं। आप थोड़ा और इधर आ जाइए और आप जो है बताइए हम लोगों को, हमारे जवानों को बताइए आरजीपी के विषय में। अब पहले तो अपना परिचय दीजिए, फिर आरजीपी के विषय में बताइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवाब सिंह, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, ज्वाइनिंग डेट 2003 से हूँ। आरजीपी एक जो वर्क के लिए हमारे यहाँ से जो मेटेरियल जाता है उसमें काम होकर वापस आता है, उसको आरजीपी कहते हैं। उसका रिटर्न लेवल गेट पास, रिटर्न लेवल गेट पास ये होता है, ये हमारे यहाँ पे किसी कारणवश कोई एज ए सैंपल भी जा सकता है, एज ए जो वर्क के लिए जा सकता है। तो वो उस कार्य हो के आएगा, उस उपरांत हम उसको एंट्री कर लेंगे। देन आफ्टर आरजीपी का जो वर्क होता है वो उसका टाइमिंग मैक्सिमम 7 डेज होता है। 7 डेज होता है। इसमें एक मिनट और। हाँ, अब बताइए। 7 डेज का होता है। 7 जब days बाहर जाता है जी। मटेरियल 7 दिन में अंदर आना चाहिए जी। वापस। हाँ, अच्छा, तो इसका प्रोसेस क्या है कि जो स्टोर से कैसे निकलता है, स्टोर उसको से सिग्नेचर किसका होना चाहिए? इसमें एचओडी होता है, एज ए डिपार्टमेंट एचओडी ऑथराइजेशन होता है। उसके बाद स्टोर ऑथराइज करता है, तो उसमें स्टोर का साइन मोहर होता होगा, साइन होते हैं। मोहर तो गेट से लगता है आरजीपी की, जो बाहर जाता है। जी अच्छा, 7 दिन के अंदर अंदर उसको वापस आ जाना चाहिए। जी। अगर नहीं आया फिर उसका कैसे करते हैं? नहीं आया तो प्रोसीजर वो टाइमिंगली होता है, उनका अंदर बता देते हैं सर अभी आपका ये मेटेरियल नहीं आया है। हाँ तो वो या तो आरजीपी दूसरी बनवाएंगे डेट के अनुसार, हाँ। या फिर उससे कैसे क्लोजिंग करवाते हैं उनको डिपेंड करता है। जो मटेरियल हमारा आरजीपी पर गया है वो या फिर मेंटेनेंस के लिए जाता है जी और या पर कहीं सैंपल के लिए जी। जाता है किसी कंपनी में। जी। तो अगर वो 7 दिन में वापस नहीं आता है तो उसकी क्लोजिंग कैसे होती है? वो तो उसको क्लोज तो दूसरा पेपर बनवाया जाता है उसका आरजीपी। अच्छा, तो उसको क्लोज करके उसको नए से न्यू एंट्री दिखाया जाता है उसका। नहीं, वो मटेरियल जो हमारा गया है वो वापस कैसे आएगा? नहीं आया तो उसका क्या है? नहीं आया तो उसका दूसरा आरजीपी बनाया जाएगा, उसके अगेंस्ट दूसरा आरजीपी बनेगा। अच्छा, उसी के अगेंस्ट में दूसरा हाँ। आरजीपी। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ। ये आरजीपी का हो गया। और थोड़ा सा एनआरजीपी के बारे में बताइए। एनआरजीपी क्या है और ये कैसे आउट इन होता है? एनआरजीपी एक नॉन रिटेबल गेट पास, यानी कि ये हम किसी को एफओसी दे देते हैं, या वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया एफओसी, और या एज ए सैंपल तौर दे देते हैं। तो उसका वापस नहीं आता, उसकी वैल्यू भी इतनी नहीं होती है। एज ए मैक्सिमम कब होता है, जितना होता है उसका। नहीं, एनआरजीपी क्या है? एनआरजीपी जो सेल मटेरियल है वो एनआरजीपी है क्या कुछ और? एनआरजीपी सेल मटेरियल है, वही है। मतलब जो हमारा आउटवर्ड है और एनआरजीपी में क्या डिफरेंस है? आउटवर्ड एक टैक्स इनवॉइस करती है, जो हम सेल इनवॉइस का बोलते हैं उसको। टैक्स इनवॉइस करती है, वो बिक्री होकर के जा रहा है। हाँ, हम उसको सेल कर रहे हैं। हाँ। आउटवर्ड हम सेल कर रहे हैं। हाँ, और एनआरजीपी एनआरजीपी होती है, हमें एज ए एफओसी दे देते हैं, एफओसी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कास्ट। जिस कंपनियों में सैंपल के हाँ। तौर पर माल भेजते हैं, एनआरजीपी पर भेजते हैं, और वो जो है फ्री ऑफ कास्ट होता है, वो एक तरह से सैंपल है। हाँ। वो गया आएगा नहीं, आएगा वो एनआरजीपी पर हम भेज देते भेज हैं। देते हैं। और आरजीपी हमारा वो होता है जो मटेरियल हम कंपनी से भेजते हैं मेंटेनेंस के लिए। जी। वो उसका वैलिडिटी होता है 7 दिन के अंदर अंदर वो कंपनी में आना चाहिए। जी। अगर वो नहीं आया है तो इसका इंफॉर्मेशन हम स्टोर में करते हैं और फिर कंपनी के आदेश पर उसको कैसे क्लोज करेंगे कंपनी वाले फिर बताते हाँ। हैं, या फिर दूसरा पेपर बनाकर उसको क्लोज करेंगे, या क्यों नहीं आया है मटेरियल जो गया उसका जो है जहाँ पर गया है वहाँ से फिर कांटेक्ट करके उसकी समस्या का समाधान करते हैं।
ये हो गया हमारा आरजीपी और एनआरजीपी। ये मिस्टर नवाब सुपरवाइजर हैं। आपको कितना साल हो गया ग्रुप 4 में, और ग्रुप 4 का क्या अनुभव है, थोड़ा सा हमारे लोगों को संपर्क बताइए। मेरे को 21 साल हो चुके हैं ग्रुप 4 में। ग्रुप 4 विदेशी कंपनी है, एक एजेंसी है, अपन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट की संतुष्टि करना हमारा ध्येय है। किसी कारणवश कंपनी में किसी को इंसिडेंट न हो जाती इंफॉर्मेशन देना हमारा काम होता है। आपका अनुभव कैसा रहा, 21 साल का अनुभव ग्रुप 4 में कैसा रहा, ये थोड़ा सा बताइए। क्योंकि ग्रुप 4 एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि ऑल वर्ल्ड 125 कंट्रीज में काम कर रही है। तो इसमें और अदर जो हमारी मार्केट में जो है प्राइवेट कंपनियां चल रही हैं, जैसे SIS हो गया, पैराग्रीन हो गया, चेकमेट हो गया, और बहुत सारी एजेंसियां हैं। इसमें और ग्रुप 4 में क्या अंतर है, थोड़ा सा आप बताइए इसके विषय में। हमको ग्रुप 4 में कैसे मतलब काम करना चाहिए, इन एजेंसियों में करना चाहिए या ग्रुप 4 में करना चाहिए, इसका क्या थोड़ा सा अंतर है, ये बता दीजिए। ग्रुप 4 एक लिमिटेड कंपनी है। बहुत इसमें क्या डिफेंस और सिक्योरिटी की अपेक्षा बेटर है। इसमें बोनस, CL, PL, यूनिफॉर्म वगैरह सब अलाउड है। सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड है। यूनिफॉर्म फ्री ऑफ कास्ट है। अदर सिक्योरिटी में ऐसा कुछ नहीं है। परमानेंट 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं, नहीं तो रेस्ट मिलता है उन पे। औरों की अपेक्षा बेस्ट ग्रुप 4 सिक्योरिटी है। अच्छा, यहाँ पर जॉब कितना सिक्योर है, कितना सुरक्षित है, ये थोड़ा सा बताइए। कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो बाहर से जैसे आ रहे हैं, नए लोग भर्ती हो रहे हैं, तो उनका क्या फ्यूचर है? फ्यूचर तो लाइफ तो अपने ऊपर दोस्तों बनाने में बनती है। अगर हम आप सही चलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छा है तो अपना कुछ न कुछ हम सीख पाएंगे। अगर अपने गृहस्थ को अच्छी तरह चला सकते हैं अगर हम ढंग से काम करेंगे तो ग्रुप ईमानदारी से काम करेंगे और सीखने की हमारी ललक होनी चाहिए, तो हम जो है सीख पाएंगे और जो है इसमें प्रमोट भी कर पाएंगे। आप सबसे पहले गार्ड में ज्वाइन किए थे सुपरवाइजर? गार्ड में ज्वाइन किए। कितना दिन गार्ड में नौकरी किए? मैंने 3 साल गार्ड में नौकरी किया। 3 साल के बाद आप सुपरवाइजर बन गए। 2005 में सुपर हेड गार्ड बना था मैं 2005। अच्छा, हेड गार्ड बने, ठीक है, 1 स्टार। हाँ, उसके बाद 2008 में मैं 2 स्टार हो गए थे। यानी 2008 में आज फिर 2 स्टार हो गए थे। और 2008 से लेके आज 2024 क्या आज हम लोग जो है 2 तारीख को बात कर रहे हैं, नया साल 25 में है, 2 तारीख है आज जी। तो कल हमारा जो है न्यू ईयर का फर्स्ट डे था, आज दूसरा दिन है, 25 जनवरी में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको 8 से लेकर 25 तक सुपरवाइजर हैं, तो क्या फिर आप आगे प्रमोशन के लिए इच्छा नहीं जाहिर किए, प्रमोशन नहीं करना चाहते हैं, या कंपनी ने नहीं किया, ये थोड़ा सा बताइए। क्या आपको समस्या फिर आगे और भी प्रमोट करने के लिए? ये सुपरवाइजर पोस्ट तक ही द बेस्ट है, मैं अपने थिंकिंग बता रहा हूँ, क्योंकि आगे तो बहुत कुछ फैमिली भी देखना पड़ता है, आगे सब कुछ प्रॉब्लम। मतलब ऑपरेशन में काम करने का मतलब होता है कि आपको दूर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, इसलिए आप चाहते नहीं हैं कि हम ऑपरेशन में जाएं, इसलिए आप सुपरवाइजर द बेस्ट है। और अभी यहाँ पर जो है बावल एरिया में हम लोग हैं, माने गुड़गांव के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हैं हम। मिस्टर कमलेश मालवी, मैं यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजर हूँ, ऑपरेशन ऑफिसर हूँ सॉरी। तो यहाँ पर जो है ESO का रिक्वायरमेंट अभी हमारे पास नहीं है। हमारे पास गार्ड, लेडी गार्ड, सुपरवाइज़र और गनमैन और ACDO कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर, इस तरह की रिक्वायरमेंट है और यहीं तक सीमित है। ESO का रैंक हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए ये लड़के जो है ESO नहीं बन पाए। लेकिन इनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ये 21 साल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है और ये जो है आगे बढ़ सकते हैं। आगे हमारे पास चांस आएगा, ज़रूर मैं इनको प्रमोट करके आगे बढ़ाऊँगा। और सिक्योरिटी लाइन में जो है जॉब आसान है। आप लोगों के लिए हमारा एक निर्देश है, नए लोगों के लिए जो हमारे पास आना चाहते हैं, उनके लिए जो लड़के जो है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट करके घर में बैठे हैं, बेरोज़गार हैं, उनको कोई समझ में नहीं आ रहा है या कोई बताने वाला नहीं है कि हम क्या करें तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, हमसे संपर्क करें, हम उनको नौकरी देंगे और नौकरी उनकी सुरक्षित होगी। और
उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आगे बढ़ने को भी बहुत कुछ मिलेगा। आज यहाँ हरियाणा का बेज है जो बेसिक है। आपकी सैलरी कितनी है इस समय? बेसिक हमारी है 14,200। 14,200 इनकी बेसिक है। और अलाउंस कितना है टोटल? आपकी टोटल सैलरी आपकी आती कितना है खाते में? खाते में आ जाती है लगभग 22,000 समथिंग। 22,000 समथिंग इनकी खाते में आ रही है। और ये 12 घंटा 26 दिन ड्यूटी कर रहा है। इनको 4 दिन जो है वीकली ऑफ मिलता है, साथ में इनको 2 ELCL मिलता है, 2.25 ELCL मिलता है। तो ये 24 दिन ही ड्यूटी करते हैं। ज़रूरत पड़ता है तो ELCL का प्रयोग करते हैं और इनका पेमेंट पूरा आता है। तो ठीक है दोस्तों, हम आपसे अभी जो है अपनी बारी को विराम देते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आओ, हमसे जुड़े और जो है ग्रुप 4 में शामिल हो जाओ। आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।